रुकिए, अगर आप सुबह 3:40 पर उठकर सिर्फ बैठकर मेडिटेशन कर रहे हैं तो आप अपनी 70% ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने सप्त क्रिया यानी ऐसी 7 शक्तिशाली क्रियाएं बताई हैं जिनके बिना ध्यान अधूरा माना जाता है। साल 2020 में ऋषिकेश के एक साधु ने मुझे यह ज्ञान दिया था। उन्होंने मुझसे कहा था, बेटा, सिर्फ सुबह जल्दी उठ जाना ही काफी नहीं होता, असली शक्ति इन 7 क्रियाओं में छुपी है। मैंने उनकी बात मानी और लगातार 21 दिनों तक इन क्रियाओं को किया। 21 दिन बाद जो मेरे साथ हुआ वो मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। पहली क्रिया, जल स्पर्श। सुबह उठते ही सबसे पहले वॉशरूम जाएं, लेकिन मुंह धोने से पहले अपनी हथेलियों में ठंडा पानी लें और धीरे धीरे 3 बार अपनी आंखों पर छींटे मारें। हमारी आंखें पूरी रात बंद रहती हैं और ठंडा पानी आपके दिमाग की पीनियल ग्लैंड को तेजी से सक्रिय करता है। जैसे बहुत ज्यादा थकान होने पर ठंडा पानी आपको तुरंत तरोताजा कर देता है, वैसे ही यह क्रिया आपके पूरे शरीर के सिस्टम को ऑन कर देती है। दूसरी क्रिया, प्राण आह्वान। अब 1 गिलास साधारण पानी लें, उसे दोनों हाथों से पकड़ें, फिर 3 बार गहरी सांस लें और धीरे धीरे उस पानी में अपनी सांस छोड़ें। ऐसा माना जाता है कि इससे आपकी जीवन ऊर्जा उस पानी में प्रवेश करती है और शरीर की हजारों नाड़ियों को सक्रिय करती है। जैसे कोई खिलाड़ी मैदान में उतरने से पहले खुद को ऊर्जा से भरता है, वैसे ही यह पानी आपके शरीर के लिए एक प्राकृतिक पावर ड्रिंक बन जाता है। तीसरी क्रिया, सही दिशा का चयन। ध्यान करने के लिए कहीं भी बैठ जाना सही नहीं है। हमेशा पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठें। सुबह 3:40 से 5 बजे के बीच इस दिशा में सकारात्मक ऊर्जा सबसे अधिक मानी जाती है। आपकी रीढ़ की हड्डी एक एंटीना की तरह काम करती है और पूर्व दिशा में बैठना ऐसा है जैसे आप ब्रह्मांड के सबसे मजबूत नेटवर्क से जुड़ रहे हों। चौथी क्रिया, मौन संकल्प। जैसे ही आप बैठें, सीधे ध्यान शुरू मत करें। सबसे पहले अपनी आंखें बंद करें और मन ही मन एक संकल्प लें, अगले 15 मिनट तक मैं पूरी तरह शांत रहूंगा। जब आप अपने मन को पहले से आदेश देते हैं तो आपका दिमाग भटकने के बजाय आपका सहयोग करता है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आप खुद से कहते हैं कि आज मुझे अपना लक्ष्य हर हाल में पूरा करना है। पांचवी क्रिया, त्रिबंध। अब गहरी सांस अंदर लें और कुछ सेकंड के लिए उसे रोकें। फिर अपने गले, पेट और नीचे के हिस्से की मांसपेशियों को हल्का सा अंदर की तरफ खींचें। इसे लगभग 7 सेकंड तक रोकें। यह आपकी बिखरी हुई ऊर्जा को केंद्रित करने में मदद करता है। इसे ऐसे समझिए जैसे बांध पानी को रोककर बिजली पैदा करता है, वैसे ही यह क्रिया आपकी ऊर्जा को शक्ति में बदल देती है। छठी क्रिया, अंतर्मौन। यह सबसे बड़ी गलती है जो लोग करते हैं। मेडिटेशन खत्म होते ही तुरंत उठ जाते हैं या फिर फोन देखने लगते हैं। ऐसा बिल्कुल मत करें। ध्यान खत्म होने के बाद कम से कम 2 मिनट तक शांति से बैठे रहें। इस समय आपका दिमाग गहरी शांति की अवस्था में होता है और कई बार जीवन के बड़े उत्तर इसी समय मिलते हैं। जैसे कोई फाइल डाउनलोड होने के बाद इंस्टॉल होने में समय लेती है, वैसे ही यह समय आपके अनुभव को स्थिर करने के लिए जरूरी है। 7वीं क्रिया, कृतज्ञता। उठने से पहले अपने दोनों हाथ जोड़ें और 3 बार कहें, मैं आपका आभारी हूं, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, मैं कृतज्ञ हूं। जब आप धन्यवाद महसूस करते हैं तो आपकी ऊर्जा और भी ऊंची हो जाती है और ब्रह्मांड आपके लिए नए अवसरों के रास्ते खोलना शुरू कर देता है। जब मैंने लगातार 21 दिनों तक इन 7 क्रियाओं को किया तो 22वें दिन मुझे उस सवाल का जवाब मिल गया जिसे मैं पिछले 5 सालों से खोज रहा था। और सबसे हैरानी की बात, वह जवाब मुझे ध्यान के दौरान नहीं मिला, बल्कि ध्यान खत्म होने के बाद की उस 2 मिनट की शांति में मिला। अगर आप भी अपनी जिंदगी में यह बदलाव महसूस करना चाहते हैं तो कमेंट में अभी लिखिए, मैं 21 दिन तक ये 7 क्रियाएं करूंगा। और याद रखिए, सिर्फ जल्दी उठना सफलता नहीं देता, सही तरीके से उठना आपकी जिंदगी बदल देता है। मिलते हैं अगली वीडियो में।